दोस्तों नमस्ते। शरद पवार को एक सुप्रीम झटका लगा है। वैसे तो मुंबई उच्च न्यायालय ने शरद पवार को इस विषय से बरी कर दिया था, इस विषय से थोड़ी सी राहत दिला दी थी, लेकिन फिर से एक बार याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुलने के बाद उससे जो कागज बाहर निकला है, उसके कारण शरद पवार की परेशानी और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शरद पवार, सुप्रिया सुळे पवार और अजीत पवार को नोटिस इशू किए हैं और कुछ दिन का समय देकर उन्हें कहा है कि आप अपना कहना या अपना जवाब पूरा सुप्रीम कोर्ट को दे दें। मामला कौन सा है, कौन है पिटिशनर, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। मामला है पुणे के नजदीक के लवासा सिटी का। पुणे के नजदीक एक वरसगांव धरण है जिसके इर्द गिर्द 25,000 हेक्टेयर जमीन लवासा सिटी के निर्माण के लिए ली गई। अब इसमें बड़ी अनियमितता हुई है। पर्यावरण के हेतु बहुत ही नियमों का उल्लंघन किया गया है। ये पूरी लवासा सिटी ही इलीगल है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। शरद पवार ने खुद के लाभ हेतु या उनके परिवार ने खुद के लाभ हेतु इस सिटी का निर्माण करवाया और इसमें बहुत सारे सरकारी नियमों को भी तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया, ये सभी जानते हैं। अब इस लवासा सिटी के विरुद्ध एक याचिकाकर्ता है, एडवोकेट भी है, नाना साहब जाधव। ये बार बार कोर्ट की गुहार लगा रहे थे। यह मामला मुंबई हाई कोर्ट में भी चला और इस हाई कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा कर दिया, कह दिया कि इतनी देर हो चुकी है कि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब इस पूरे केस के एंड तक पहुंचा नहीं जा सकता, इतनी देर हो चुकी है। इतनी बार प्रॉपर्टी एक को दूसरे की तरफ, दूसरों ने तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को बेच दी है। बहुत सारी कंपनियां भी इसमें बदल गई है। अब और कुछ हो नहीं सकता, ये कहकर इसको टाल दिया था। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले को, इस पिटीशन को खारिज करते वक्त एक बात जरूर कही थी और वो ये बात ये थी कि कोर्ट को लगता है कि शरद पवार, सुप्रिया सुळे और उस वक्त के जल संपदा मंत्री अजीत पवार का हाथ होगा, स्वारस्य होता। इन परिवार के तीनों व्यक्तियों का स्वारस्य था, ऐसे बार बार कोर्ट ने कह दिया था और इसी चीज को लेकर नाना साहब जाधव कोर्ट में चले गए और उन्होंने कह दिया कि अगर स्वारस्य था तो क्या था, इस बिना पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने भी तीनों को नोटिस इशू कर दिया है। अब इस नोटिस इशू होने के कारण यह केस फिर से खुल जाएगा और फिर से इस विषय पर चर्चा होना शुरू हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूं। उस वक्त विलासराव देशमुख थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पूर्व में ही ये केस चल रहा था, जबकि 99 में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और 2000 साल में ही इस प्रोजेक्ट को बनाने की योजना चलने लगी। वरसगांव नाम का एक धरण है, एक डैम है, उस डैम के इर्द गिर्द की 25,000 हेक्टेयर जमीन उसमें ली गई थी। उस वक्त विलासराव देशमुख की सरकार थी और विलासराव देशमुख ने इस प्रोजेक्ट की वैधता को जानने के लिए एक संयुक्त समिति की, जो संसद की होती है, विधानसभा की होती है, उसको भेजने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उस वक्त के एनसीपी के मंत्री और नेता शिंगणे ने इसको कह दिया कि इसको संयुक्त समिति की तरफ न भेजकर इसको सीधी मंजूरी दी जाए। मैं आपको बता दूं कि एक कानून भी इस विषय के लिए बदला गया है और वो कानून है बॉम्बे टेनेंसी एक्ट। एग्रीकल्चर लैंड में 2005 में ही सुधार किया गया। बस सुधार ही नहीं किया गया बल्कि इसको पूर्वलक्षी प्रभाव से, मतलब गतकाल का प्रभाव भी इसमें लागू किया गया। विलासराव देशमुख की बातों को अनसुना कर, उनकी बातों को नजरअंदाज कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन 2010 में फिर से एक बार जयराम रमेश ने इस प्रोजेक्ट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, प्रदूषण का और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन बताकर रोक दिया था।
और 2010 से ही इस प्रोजेक्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसी के कारण ये प्रोजेक्ट अभी डंप पड़ा है। लेकिन 25,000 हेक्टेयर जमीन अलग अलग लोगों से ली गई है। मतलब किसानों का नुकसान हुआ है, पर्यावरण का नुकसान हुआ है और लाभ किसका हुआ है ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से एक बार खोलकर शरद पवार और उनकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये अब क्या आगे रंग लाता है ये देखना भी जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।